हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल केजे रिवोल्यूशन में। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हमारा लेक्चर 18 क्लियर। आज नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है तो ध्यान से देखिएगा। इंटीग्रेशन के अंतर्गत हम आज डिस्कस करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन क्लियर। देखो, कई बच्चे इसको जल्दी में पढ़ने के लिए, इस टॉपिक को जल्दी पढ़ने के लिए छोड़ देते हैं। ध्यान से देखना, छोड़ना मतलब क्या, मतलब थोड़ा सा और अगर बात करें तो आपने जहां भी पढ़ा होगा इसको शॉर्ट में निपटाएंगे, ठीक है। अगर आपने ये टॉपिक, ध्यान से देखिएगा, अगर ये टॉपिक आपने शॉर्ट में पढ़ा या जल्दी पढ़ने का कोई भी ट्राई किया तो ध्यान रखिएगा आपको इस टॉपिक से क्वेश्चन आप कर नहीं पाओगे। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन मोस्टली बच्चों को डिफिकल्ट लगता है। ये टॉपिक क्लियर क्यों लगता है, उसका एक ही रीज़न है, आप इसको जल्दी में पढ़ना चाहते हैं। इसके कई पोर्शन होते हैं वो आप डिस्कस ही नहीं करते। ओके, तो ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझेंगे, एक एक बात समझ में आएगी ध्यान से क्लियर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अभी तक हमने इंटीग्रेशन के 3 मेजर पार्ट डिस्कस कर लिए हैं। फर्स्ट पार्ट था स्टैंडर्ड फॉर्म, सेकेंड पार्ट था हमारा सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, एंड थर्ड पार्ट था इंटीग्रेशन बाय पार्ट। ये 3 मेजर पार्ट हम डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। अब हम लास्ट पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। फोर्थ पार्ट है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन क्लियर। इसको समझने से पहले ध्यान दीजिए, हमें ये पता होना चाहिए कि फ्रैक्शन क्या होता है क्लियर। सबसे पहले तो हमें ये, अगर हमें समझना है इंटीग्रेशन बाय पार्शियली फ्रैक्शन क्लियर, शॉर्ट फॉर्म में लिखा है मैंने, आप समझ जाइएगा, ठीक है। इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, तो इसको समझने से पहले हमें क्या आना चाहिए, हमें पता होना चाहिए फ्रैक्शन, कि फ्रैक्शन क्या होता है क्लियर। तो अभी आपने नंबर्स का फ्रैक्शन देखा, 2/3, 3/4, इस तरीके के आपने फ्रैक्शन देखे होंगे क्लियर। तो अगर मैं बात बोलूं, अगर हम जानते हैं कि अगर आपका जो न्यूमरेटर में जो नंबर है अगर वो छोटा होता है और डिनोमिनेटर में जो नंबर है वो बड़ा होता है, तब इस टाइप की फ्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन क्लियर। ओके, और अगर आपका जो न्यूमरेटर में है वो नंबर बड़ा है और डिनोमिनेटर में जो नंबर है, एक तो हो गया यहाँ पर, आप एक काम कीजिए 4/3, ठीक है, इस तरीके का फ्रैक्शन लीजिए। अगर न्यूमरेटर में जो नंबर है वो बड़ा है और डिनोमिनेटर में जो नंबर है वो छोटा है, तो इस टाइप की फ्रैक्शन को हम बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ध्यान दीजिएगा क्लियर। ओके, प्रॉपर फ्रैक्शन समझ में आया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन समझ में आया, क्लियर है ना। तो ये नंबर्स का डिस्कशन था कि अगर हमारा जो डिनोमिनेटर में है वो संख्या छोटी है और जो न्यूमरेटर में है वो संख्या बड़ी है, तो इस टाइप की फ्रैक्शन को हम क्या बोलेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन। इसका अपोजिट, अगर डिनोमिनेटर में संख्या बड़ी है, न्यूमरेटर में संख्या छोटी है, तो उसको बोलेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्लियर। हाँ, तो यहाँ पर जो इंटीग्रेशन है वहां पर हमें नंबर्स का फ्रैक्शन नहीं देखना है, हमें देखना है फ्रैक्शन ऑफ पॉलिनोमियल। ओके, हमें फ्रैक्शन तो देखना है, लेकिन किसका, पॉलिनोमियल्स का फ्रैक्शन देखना है। अब पॉलिनोमियल्स का फ्रैक्शन किस फंक्शन के फॉर्म में दिया होगा, एक पॉलिनोमियल के, एक fx और एक gx, तो इस तरीके का हमने कोई फ्रैक्शन मान लिया, तो पॉलिनोमियल का फ्रैक्शन हमारे पास क्या होगा, fx/gx, इस टाइप से होगा क्लियर। तो अब फ्रैक्शन है तो ये भी 2 पार्ट में डिवाइड होगा, प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि प्रॉपर फ्रैक्शन जो हमारा होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन, ओके, जो हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन होता है वो क्या होता है, जब हमारा डिग्री ऑफ, यहाँ पर डिग्री काम करेगा, ठीक है, डिग्री ऑफ fx ग्रेटर देन हो, केवल बड़ी, सॉरी लेस देन, क्या हो, लेस देन डिग्री ऑफ gx क्लियर।
डिग्री ऑफ एफ एक्स आपका लेस देन होना चाहिए डिग्री ऑफ जी एक्स के। छोटी डिग्री तो आप सभी जानते हैं, जिस तरीके से एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू, मतलब एक अगर एक पॉलिनोमियल है तो इसका अगर मैं डिग्री की बात बोलूं तो x की हाईएस्ट पावर को ही हम क्या बोलते हैं, डिग्री। तो इसका डिग्री क्या होगा, 2 होगा। क्लियर, इतना चीज क्लियर है। तो डिग्री ऑफ एफ एक्स लेस देन होना चाहिए डिग्री ऑफ जी एक्स। तो इस टाइप की फ्रैक्शन को हम क्या बोलेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन। यहाँ पर नंबर था, वहां पर क्या है, डिग्री है। ओके, और इसका अपोजिट इम्प्रॉपर, ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किसको बोलेंगे, जहां पर डिग्री ऑफ एफ एक्स या तो बड़ी हो या इक्वल हो, ग्रेटर देन इक्वल किसके, डिग्री ऑफ जी एक्स। ओके, इतना चीज क्लियर सारे बच्चों को, ठीक है ना। ये सिंपल सा फंडा है, सिंपल सा लॉजिक है और कुछ नहीं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। हाँ, तो ये चीज है। अब आपको ये चीज नोट डाउन करनी है तो कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको ये जरूर आना चाहिए कि फ्रैक्शन 2 टाइप के होते हैं, ठीक है, पॉलिनोमियल में, ठीक है। नंबर्स में तो मैं डिस्कस कर चुका हूँ, प्रॉपर और इम्प्रॉपर, ठीक है। कई बच्चों को नाम से ऐसा लगता है कि प्रॉपर है तो न्यूमरेटर आपका, न्यूमरेटर की डिग्री बड़ी होनी चाहिए और डिनोमिनेटर की छोटी होनी चाहिए, लेकिन ऐसा कि नहीं होता है, इसका अपोजिट होता है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। यही चीज मैंने यहाँ पर डिस्कस करके लिखी भी है कि फ्रैक्शनल और पॉलिनोमियल इस तरीके से होता है। फ्रैक्शन जो है वो 2 टाइप में होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्लियर, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, जिसमें डिग्री ऑफ एफ एक्स लेस देन होती है डिग्री ऑफ जी एक्स, ओके। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन डिग्री ऑफ एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल डिग्री ऑफ जी एक्स। अब बोलेंगे कि इसको, ठीक है, इसको 1-2 एग्जाम्पल से भी हम समझेंगे, लेकिन अगर ये नोट डाउन करना है तो सबसे पहले नोट डाउन कर लीजिए। क्लियर हो गया नोट डाउन। हाँ, तो इसको समझते हैं 1-2 एग्जाम्पल लेके, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा कि क्या है कैसा है, ठीक है। हाँ, तो जैसे कि देखते हैं 1-2 एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल है हमारा फ्रैक्शन, ठीक है, x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3। तो अगर बोलूँ इसका डिग्री, इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या है, x की हाईएस्ट पावर 1, तो इसलिए डिग्री है 1, और इसका डिग्री 2। ओके, तो डिग्री ऑफ एफ एक्स इज लेस देन डिग्री ऑफ जी एक्स। तो ये कौन सा हुआ, ये तो हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन हुआ। ओके, ये हमारा क्या हुआ, प्रॉपर फ्रैक्शन। क्लियर है, ठीक है। अब बात करते हैं एक और, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1। तो बताइए ये क्या है, यहाँ पर डिग्री क्या है 2, यहाँ पर डिग्री क्या है 1। तो डिग्री ऑफ एफ एक्स ग्रेटर देन डिग्री ऑफ जी एक्स। तो ये हमारा क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, और अगर एक और बात करूं, x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2, तो a भी किस कैटेगरी में बिलोंग करेगा, यहाँ पर भी डिग्री 1 है, यहाँ पर भी डिग्री इक्वल है ना, तो a भी हमारी क्या कहलाएगी, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही कहलाएगी। क्लियर। अब यहाँ पर नोट डाउन करने की चीज ये है कि जो हमारा पार्शियल फ्रैक्शन है इंटीग्रेशन वाला, ठीक है, वो किस टाइप के फ्रैक्शन में लगता है, प्रॉपर फ्रैक्शन। क्लियर। तो जो भी हमें फंक्शन दिया है, जिसका भी हमें इंटीग्रेशन करना है, किसकी हेल्प से, बाय पार्शियली फ्रैक्शन की हेल्प से, तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो फ्रैक्शन है वो किस कैटेगरी में बिलोंग करना चाहिए, हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन की कैटेगरी में क्या करना चाहिए, बिलोंग करना चाहिए। अदरवाइज हम उसका इंटीग्रेशन नहीं कर पाएंगे, किसकी हेल्प से, मतलब इंटीग्रेशन बाय पार्शियली फ्रैक्शन के। क्लियर, इतना चीज क्लियर हुआ सारे बच्चों को, फ्रैक्शन क्लियर है ना क्या होता है। ओके, ठीक है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट चीज, नेक्स्ट क्या है हमारा टॉपिक, हाँ, टाइप ऑफ। इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन के टाइप, कितने टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ये बहुत जरूरी है। ओके, तो देखो क्या है, आपको 5 टाइप्स के क्वेश्चन मिलेंगे। पहला टाइप, देखो इन जितने भी फंक्शन हैं, इनके जितने भी टाइप डिवाइड हुए हैं, वो केवल किसको ध्यान में रख के हुए हैं,
एफ एक्स अपॉन जी एक्स है ना, तो यहाँ पे जो जी एक्स जिस टाइप का होता है उसी टाइप पे क्वेश्चंस के टाइप भी कैटेगराइज हो गए हैं। क्लियर? तो यहाँ पर हमें कोई भी फ्रैक्शन दिया, हमें जो डिनोमिनेटर है उससे कोई लेना देना नहीं, सॉरी जो न्यूमरेटर है उससे कोई लेना देना नहीं है, हमें इससे मतलब है। ओके, डिनोमिनेटर से, इतना चीज क्लियर है ना? इससे मतलब है ए जिस टाइप का होगा उस टाइप के कैटेगराइज हो जाएंगे हमारे क्वेश्चन। जैसे पहला अगर टाइप ऑफ क्वेश्चन बोलूं तो होता है लीनियर फैक्टर। क्या होता है? लीनियर फैक्टर। तो इस टाइप के कैसे मिलेंगे? कौन सा फ्रैक्शन होगा लीनियर फैक्टर टाइप का? इस तरीके का। देखो पहला क्वेश्चन देते हैं, अगर इंडिकेशन पूछा जाए किस फ्रैक्शन का, लीनियर फैक्टर टाइप के फ्रैक्शन का, तो वो किस टाइप का होगा? लेट अस मान लेते हैं 3x + 1 अपॉन x + 1 4x + 2 और dx। तो बताइए क्या हमें अगर ऊपर में स्क्वायर भी दे देता मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बताइए स्क्वायर भी देता, हमारा जो टाइप है वो कौन बताएगा, कौन डिफाइन करेगा? जो हमारा डिनोमिनेटर है या जी एक्स है वो ही तो डिफाइन करेगा। तो डिनोमिनेटर में अगर मैं बात बोलूं तो कौन सा फैक्टर है, किस टाइप के फैक्टर है हमारे? लीनियर फैक्टर है। ठीक है, तो ये किस कैटेगरी का हो जाएगा? हमारा लीनियर फैक्टर वाली कैटेगरी का हो जाएगा। क्लियर? किस टाइप का समझ में आया? क्वेश्चन किस टाइप का आएगा, लीनियर फैक्टर कैसे पहचानने? क्लियर है? अगर डिनोमिनेटर में जो फैक्टर है वो हमारे किस टाइप के हैं, लीनियर फैक्टर, तो वो पहली कैटेगरी में डिवाइड हो जाएगा। सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन किस तरीके के बनते हैं? प्योर क्वाड्रेटिक फैक्टर। अब प्योर क्या होते हैं, इम्प्योर क्या होते हैं, इसको मैं बताता हूँ आप सभी को। देखिए प्योर किस तरीके का होता है, इंटीग्रेशन ऑफ 3x + 1 अपॉन x² + 3x + 2 या 3x प्लस मैं ले लेता हूँ 1, तो ध्यान से देखिए, और dx। ओके, a है आपके पास। तो क्या बताइए कि a जो आपके पास जो क्वाड्रेटिक फैक्टर है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्या ये हमारा किसी तरीके से लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट हो सकता है? नहीं। ए जो हमें केवल इसी से पता चलेगा किस कैटेगराइज में है। ठीक है, ये नहीं हो सकता, कोई भी आप मेथड अप्लाई कीजिए ये हमारा लीनियर फैक्टर में बिल्कुल नहीं कन्वर्ट होगा। क्लियर? क्योंकि इसके कोई भी फैक्टर नहीं हो रहा है और जो भी फैक्टर होंगे वो गड़बड़ होंगे, तो नहीं हो रहा है। ठीक है, अब देखते हैं सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो 3x अगर यही होता सेम क्वेश्चन, x² + 3x + 2 और dx हो जाता। तो आप देखते कि ये जो क्वाड्रेटिक फैक्टर है, ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं x + 2 और x + 1। ओके, तो ये ट्रांसफॉर्म हो जाएगा x + 2 में और x + 1, तब तो ये किस कैटेगरी का हो जाएगा? लीनियर फैक्टर का। क्लियर? तो कुछ बहुरूपीय होते हैं जो जैसे दिखते हैं वैसे होते नहीं हैं। क्लियर? ऐसे आपके लाइफ में भी कई पर्सन होंगे, बाहर से कुछ और दिखेंगे अंदर से कुछ और ही होते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके का ए भी है कि प्योर और इम्प्योर क्वाड्रेटिक फैक्टर। समझ में आ रहा है? प्योर ऐसे क्वाड्रेटिक फैक्टर जो हमारे कन्वर्ट ना हो लीनियर फैक्टर में। क्लियर? तो उन्हें प्योर बोलेंगे, वो प्योर में ही रहेंगे। लेकिन ऐसे क्वाड्रेटिक फैक्टर जिनमें हम क्वाड्रेटिक का रूल अप्लाई करके उन्हें कन्वर्ट कर सकते हैं लीनियर फैक्टर में, तो वो किस कैटेगरी में होंगे? हमारे इम्प्योर क्वाड्रेटिक फैक्टर। तो ए इस कैटेगरी का बात करूं तो ये प्योर क्वाड्रेटिक फैक्टर है और ए हमारा क्या है? इम्प्योर क्वाड्रेटिक फैक्टर है। क्लियर? इतना चीज क्लियर हुआ सारे बच्चों को? प्योर क्वाड्रेटिक फैक्टर क्या होता है, इम्प्योर क्वाड्रेटिक फैक्टर क्या होता है? क्लियर? हाँ, तो अब हम थर्ड टाइप तो हो चुका है, हम फोर्थ टाइप पे पहुंचते हैं। रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर किस तरीके के होते हैं? देखिए अब इस तरीके के क्या होता है? रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर। ओके, और रिपीटेड लीनियर फैक्टर भी मिलेंगे। अगर मैं इसको सिंपल कैटेगराइज करूं तो इतनी सी बात है, रिपीटेड फैक्टर। ठीक है, क्वाड्रेटिक जरूरी नहीं है लगाएं आप, रिपीटेड केवल रिपीटेड फैक्टर के नाम से भी इस टॉपिक को पढ़ सकते हैं। जैसे क्वेश्चन की बात करूं, 3/x + 1 का होल स्क्वायर अपॉन x + 2। एक काम करिए, सिंपल ले लेता हूं a केवल। ओके, तो बताइए, यहां से देखते हैं कि आपको दिख रहा है ना
एक ही फैक्टर का रिपीटेशन हो रहा है कितनी बार, 2 टाइम्स, तो एक किस, और मान लीजिए अगर एक और 3x प्लस 2 अपॉन x प्लस 3 का होल क्यूब, तो ये भी हमारा, ये दोनों हमारे किस टाइप के फैक्टर होंगे, रिपीटेड फैक्टर। लेकिन लीनियर फैक्टर, अगर यहीं पे क्वाड्रेटिक फैक्टर का रिपीटेशन होगा तो रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर होगा। क्लियर ना? ठीक है। अब आप सभी को नेक्स्ट टाइप तो ऑटोमेटिक समझ में आ रहा होगा, जो कि हमारा क्या है, मिक्स फैक्टर। क्लियर? मिक्स फैक्टर हमें किस तरीके के मिलेंगे, ठीक है, लीनियर भी होगा, क्वाड्रेटिक भी होगा, इस तरीके के फैक्टर आपको मिलेंगे। जैसे कि एक क्वेश्चन में डिस्कस कर लेता हूँ, 1 अपॉन एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 2 और एक्स स्क्वायर प्लस 3। तो अब आप सभी को पता है ये किस टाइप का फैक्टर है, ठीक है। लेकिन एक टाइप सारे डिवाइड किसके बेसिस पे हुए, हमारे gx के बेसिस पे हुए, ये याद रखना, ठीक है। इसके बेस पर ही ये सारे जो टाइप है वो हमारे डिवाइड हो रहे हैं। क्लियर? तो ये हमारा कहलाएगा मिक्स फैक्टर, जिसमें लीनियर भी हो और क्वाड्रेटिक भी हो। ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो इतना समझ में आ गया ना। तो अब जैसे ही मैं कल से जो आपके होंगे, लीनियर फैक्टर का अलग लेक्चर होगा, प्योर क्वाड्रेटिक का अलग होगा, इम्प्योर का अलग, रिपीटेड का अलग और मिक्स फैक्टर का अलग लेक्चर होगा। क्लियर? इसको हम पोर्शन में डिवाइड करके देखेंगे, और जैसे ही आप ये सारे लेक्चर कंप्लीट कर लोगे, मेरा गारंटी आपके साथ आप हर क्वेश्चन इसका करने लगोगे। क्लियर? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? क्योंकि आप फंडामेंटली क्लियर हो जाओगे ना। फिर मैं बोल रहा हूँ, ये पढ़ लोगे तो कभी भी पार्शियली फ्रैक्शन जो भी इंटीग्रेशन होता है ना, ये आपको परेशान नहीं करने वाला। क्लियर? ठीक है ना। तो अब यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन भी 2 टाइप का होगा। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन कैसे 2 टाइप का होगा, एक तो होगा आपका परमानेंट सब्स्टिट्यूशन, एक होगा आपका टेम्परेरी सब्स्टिट्यूशन। इसको हम डिस्कस कहाँ पर करेंगे, जब हम क्वेश्चन करेंगे वहीं पर डिस्कस करेंगे क्या होता है। क्लियर? समझ में आया पार्शियली फ्रैक्शन क्या है? इंपॉर्टेंट चीज है, इंपॉर्टेंट आपके लिए हमेशा है। ठीक है, कई बार इंटीग्रेशन ऐसा टाइप का बनता है कि हम नहीं कर पाते, तो उसको कौन टॉपिक ही हल यही सॉल्व करेगा। ध्यान से देखिएगा, इसको इंपॉर्टेंट है, आप पढ़ लेना, बिल्कुल क्लियर होगा, क्रिस्टल क्लियर। क्लियर? तो इस वीडियो में यहीं तक। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, इंट्रोडक्शन समझ में आया हो, ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने आसपास के लोगों से सतर्क रहें, मास्क पहने, देखते रहें केजे रिवॉल्यूशन। केजे रिवॉल्यूशन की तरफ से आप सभी को गुड बाय।